नमस्कार साथियों, आप सभी का मुकेश पांड्या के साथ स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो दिखने में तो मिडिल ईस्ट का झंडा लगता है, लेकिन असल में इसकी आंच भारत, पाकिस्तान, तेल की कीमतों और पूरी दुनिया की राजनीति तक जाती है। दोस्तों, आज का विषय है गल्फ नेशंस यानी खाड़ी देश और खासतौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बढ़ती खटास। अब सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं दोस्तों, ताकि कहानी पूरी तरह क्लियर हो जाए। मिडिल ईस्ट उस पूरे इलाके को कहा जाता है जो एक तरफ पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ रेड सी के बीच फैला हुआ है। इसी इलाके में सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान जैसे देश आते हैं और इन्हें ही आम भाषा में खाड़ी देश कहा जाता है। बीते एक साल में अगर आपने खबरें देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ये इलाका लगातार आग में जलता रहा है। कहीं इजराइल और गाजा का युद्ध, कहीं लेबनान से टकराव हुआ, कहीं इजराइल और ईरान आमने सामने आए। अमेरिका ने सीरिया में हमले किए, इजराइल ने सीरिया में बमबारी की और यमन से मिसाइलें चली और रेड सी से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले हुए। मतलब दोस्तों, कुल मिलाकर पूरा मिडिल ईस्ट किसी कुश्ती के अखाड़े जैसा बना रहा। अब इसी उथल पुथल के बीच एक नई कहानी सामने आई है। वो ये है कि सऊदी अरब और यूएई जैसे दोस्त देश आपस में उलझते नजर आए हैं। ये वही देश हैं दोस्तों जो दुनिया के सामने हमेशा भाईचारे की मिसाल पेश करते रहे हैं। जीसीसी यानी गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जरिए एकता की बात करते रहे, मुस्लिम दुनिया का नेतृत्व करने की बात करते रहे। लेकिन अब साल के आखिर में खबर आती है कि सऊदी अरब ने यमन में यूएई समर्थित गुट पर हमला कर दिया है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि भाई आखिर ये दोनों दोस्त क्यों भिड़ गए। अब इसका जवाब एक लाइन में नहीं है दोस्त, इसके लिए हमें यमन की जमीन पर उतरना पड़ेगा। यमन वो देश है जो अरब सागर और रेड सी को जोड़ने वाले बेहद अहम रास्ते बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य के पास स्थित है। भारत से यूरोप जाने वाला ज्यादातर समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर यहाँ आग लगी तो उसका धुआं भारत तक आएगा। अब दोस्तों, यमन के अंदर सालों से गृह युद्ध चल रहा है और एक तरफ हूती विद्रोही हैं जिन्हें ईरान का समर्थन मिलता है। ये शिया मुस्लिम है और देश के लगभग 1/3 हिस्से पर कब्जा किए बैठे, जिनकी राजधानी सना है। और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार है जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि यमन दक्षिणी हिस्से में एक और पावर रखता है दोस्तों, अपनी ताकत रखता है, जिसका नाम है सदर्न ट्रांजिशन काउंसिल यानी ACTC। ये भी सुन्नी मुसलमानों का गुट है, लेकिन इसे समर्थन मिलता है यूएई का। और यहीं से असली खेल शुरू होता है दोस्तों। पहले हालात ऐसे थे कि यमन में ईरान बनाम सऊदी और यूएई की लड़ाई थी। मतलब एक तरफ शिया ब्लॉक और दूसरी तरफ सुन्नी ब्लॉक। लेकिन अब सुन्नी ब्लॉक के अंदर ही दरार पड़ गई है। सऊदी समर्थित सरकार और यूएई समर्थित STC सामने आ गए हैं दोस्तों। और दिसंबर आते आते हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सऊदी अरब ने यमन के मुकाला पोर्ट पर उन गाड़ियों और हथियारों पर हमला कर दिया जो यूएई की तरफ से STC के लिए भेजे जा रहे थे। तस्वीरें सामने आई जिनमें बख्तरबंद गाड़ियां जलती दिखी, गोला बारूद फटता नजर आया और दावा किया गया कि ये हमला सऊदी एयरफोर्स ने किया है। अब सऊदी का तर्क था कि दोस्तों यूएई STC को हथियार देकर हमारी समर्थित सरकार को कमजोर कर रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ यूएई ने कहा कि भाई ये हमारे अपने सैन्य वाहन थे और हमने किसी विद्रोही गुट को हथियार नहीं दिए। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, बल्कि सवाल ये है कि यूएई और सऊदी अरब की दोस्ती में दरार क्यों आई। अब अगर इसे सीधी भाषा में समझें तो ये लड़ाई धर्म की नहीं है दोस्तों, बल्कि ताकत और प्रभाव की है। सऊदी अरब खुद को मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा लीडर मानता है, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अमेरिका का सपोर्ट है और वो चाहता है कि यमन में उसकी पसंद की सरकार ही चले। लेकिन यूएई धीरे धीरे यमन के दक्षिणी हिस्से, खासकर दोस्तों ध्यान देना, अदन जैसे रणनीतिक बंदरगाह पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। अदन अगर शांति में आ जाए तो सिंगापुर जैसा ग्लोबल ट्रेड हब बन सकता है। और अब यही बात कई देशों को चुभती है। यूएई खुद दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट सेंटर बनाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि भाई अदन या यमन का कोई पोर्ट उसके लिए चुनौती बने। इसलिए यूएई की रणनीति बिल्कुल साफ है, यमन स्थिर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही सऊदी की चिंता है। दोस्तों अगर यूएई समर्थित STC ज्यादा ताकतवर हो गया तो उसकी समर्थित सरकार खत्म हो जाएगी और यमन में सऊदी का प्रभाव घट जाएगा। इसी डर में सऊदी ने यूएई के हथियारों पर हमला कर दिया। तो दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि हमला करने के बाद भी सऊदी यूएई को हर बयान में ब्रदरली नेशन कहता रहा,
यानी एक हाथ से थप्पड़ और दूसरे हाथ से गले लगाने की कोशिश। अब यूएई की प्रतिक्रिया अभी समझने वाली है दोस्तों। उसने खुलकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। दोस्तों ध्यान देना, उसने खुलकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। उल्टा ये कहा कि हम यमन से अपनी सेना वापस बुला रहे हैं और डिफेंस डील रद्द कर रहे हैं। तो दोस्तों देखने में लगता है कि यूएई पीछे हट गया, लेकिन असल में यूएई बहुत चालाक खेल खेल रहा है। वो जानता है कि सऊदी से सीधी लड़ाई का मतलब है अरबों डॉलर का नुकसान, इसलिए वो सीधा युद्ध नहीं चाहता, बल्कि पर्दे के पीछे से एसटीसी को सपोर्ट करता रहेगा और यमन में अस्थिरता बनाए रखेगा। दोस्तों अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान कहाँ है? अब इस पूरे खेल में पाकिस्तान कहाँ फंसा हुआ है? ये सवाल सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात की, यानी अगर सऊदी युद्ध में गया तो पाकिस्तान साथ देगा, और दूसरी तरफ यूएई ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का डिपॉजिट देकर मदद की है। लाखों पाकिस्तानी यूएई में काम करते हैं और दुबई की अर्थव्यवस्था में उनका बड़ा रोल है, ये हमें मानना पड़ेगा। ऐसे में अगर सऊदी और यूएई आमने सामने आते हैं तो पाकिस्तान किसका साथ देगा? यही वजह है दोस्तों कि पाकिस्तान अभी ऑल इज वेल की लाइन पकड़े हुए है। कतर बीच में पंच बनकर शांति की अपील कर रहा है और यूएई साइलेंट मोड में चला गया है। और अब भारत के लिए इसका मतलब क्या है दोस्तों? भारत का सीधा हित इस इलाके में शांति से जुड़ा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल इसी क्षेत्र से आयात करता है। दोस्तों अगर सऊदी और यूएई की तनातनी बढ़ती है तो तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और दूसरा खतरा यह है कि यमन में अगर अस्थिरता बढ़ी तो बाब अल मंदेब प्रभावित होगा, जिससे भारत का यूरोप और अफ्रीका के साथ समुद्री व्यापार महंगा और मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों तीसरी बात यह है कि अगर गल्फ में तनाव बढ़ा तो वहां काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार पर भी सवाल खड़े होंगे। इसलिए भारत के लिए सबसे अच्छा हाल यही है कि गल्फ में शांति बनी रहे, चाहे सऊदी हो या यूएई, कोई भी भिड़े नहीं। आखिर में कहानी वहीं आकर रुकती है दोस्तों, कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए दोस्तों फिलहाल शांति दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अविश्वास का बीज बोया जा चुका है। और जब ताकतवर देश आपस में अविश्वास करते हैं तो देर सवेर टकराव होना ही होता है। सवाल बस इतना है कि वो टकराव खुला होगा या पर्दे के पीछे। तो दोस्तों और उसका असर किस किस पर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है, यही आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।